अनामिका का उम्र 25 साल। अपनी सहेली माधवी के साथ आम के खेत में वो झूले में झूला झूल रही होती है। क्या अनामिका, हाल ही में कहा था कि शहर से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है? हाँ माधवी, पर मैंने ना कह दिया। क्यों, तुम्हें लड़का पसंद नहीं? देखने में तो अच्छा ही था माधवी, पर उसका ना शहर में बहुत ज्यादा नाम और पैसे है, इसीलिए मैंने ना कह दिया। तुम कैसी लड़की हो? तुम कर क्या रही हो? तुम्हें अकल वकल है या नहीं? हर लड़की चाहती है पैसे वाले घर में बहू बन के जाए, पर तुम तो बिल्कुल विपरीत हो। अमीरों के घर में सिर्फ पैसे पैसे की ही बात होती है, ना किसी से प्यार होता है, ना किसी से लगाव, ना किसी से बंधन। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो बस अच्छे दिल का इंसान चाहिए। ऐसे अच्छे दिल का लड़का, अच्छा परिवार तुम्हें कहाँ मिलेगा? वो तो नहीं कहा, पर ऐसा इंसान कहीं तो जन्म लिया होगा, ऐसा परिवार कहीं तो होगा। ये सब भ्रम है माधवी। आजकल शादी में लड़की सुंदर ना हो, रंग सांवला हो तो भी चलता है। दहेज लेते हैं और सबकी शादी हो जाती है। सब एक जैसे तो नहीं होता ना माधवी। अब ये सब छोड़ो अनामिका, तुम्हारा भरोसा है ना, तुम इसी तरह से सपने देखो, एक ना एक दिन सपना सच जरूर होगा। इस तरह दोनों अच्छे से बातचीत करते हुए झूला झूलने लगती है। उधर गांव में उसके भाई के घर में शारदा और उसके पति जाते हैं। घर के बाहर बहुत ही ठंड वातावरण था, इसीलिए सभी चेयर लेके बाहर बैठते हैं। दामोदर के घर में काम करने वाला चंदन सबके पीने के लिए नारियल पानी लेकर आता है। दीदी पीजिए, भाई साहब आप भी पीजिए, इसका पानी बहुत ही स्वादिष्ट है। दामोदर के कहने पर शारदा और प्रसाद नारियल पानी पीते हैं। बाबू, अगर और को जरूरत पड़े बुलाइएगा, मैं अंदर काम करने जा रहा हूँ, कहकर चंदन वहाँ से चला जाता है। भाई साहब, और कितनी बार याद दिलानी पड़ेगी? हमने इस घर में शादी का वादा किया था दामोदर, इसीलिए तो हम यहाँ बात करने आए हैं। ये सुनकर दामोदर बहुत खुश हो जाता है। क्या भाई साहब, आप रमेश से शादी की बात कर रहे हैं क्या? सच में ये तो बहुत ही खुशखबरी है। हमारी बेटी के लिए रमेश योग्य वर है, दोनों अच्छे लगेंगे। भाई साहब, ये अनामिका कहाँ है? चंदन, चंदन इधर आना। दामोदर के इस तरह से बुलाने पे चंदन अंदर से बाहर निकल आता है। बताइए बाबू, अभी क्या चाहिए आपको? अनामिका इस चंदन की ही बेटी है। चंदन हमारे यहाँ नौकर का काम करते आए हैं, पर वो मेरे भाई जैसा है, इसलिए अनामिका की शादी मैं रमेश से करवाना चाहता हूँ। चंदन, तुम्हारी मर्जी है ना? अरे आप मेरे भाई जैसे हैं, आप अगर कुछ कह रहे हैं तो अनामिका के बारे में कुछ अच्छा सोच के कह रहे हैं, इतना तो मैं समझ सकता हूँ। ऐसी बात है तो हमें अपने साथ अपने घर पे ले चलो, हम लड़की देखना चाहते हैं। जरूर बाबू, आप कार में जाके बैठिए, मैं आगे आगे चल के जाता हूँ, आप लोग पीछे गाड़ी से आइए। इस तरह कहने पर चंदन पैदल पैदल आगे चलने लगता है और पीछे से गाड़ी में बैठकर शारदा और उसके परिवार आते हैं। उधर ऑफिस बिल्डिंग में रमेश जाता है। वो चारों तरफ देखता है, उसे कोई नहीं दिखता। तब वो मनी मन सोचने लगता है, काव्या ने कहा कि वो यही है, पर वो दिख नहीं रही है। लगता है वो मुझे जानबूझ के डराना चाहती है। वो सोच ही रहे थे कि तब तक काव्या वहाँ आ जाती है। तुम्हें लगा नहीं था ना कि मैं यहाँ आ जाऊंगी, लेकिन अगर तुम आए हो इसका मतलब है तुम मुझसे प्यार करते हो। पागल हो गए काव्या, मैं यहाँ पे अपने दोस्त को बचाने आया हूँ। रमेश, इतने दिनों तक तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं बहुत ऑनेस्ट रही, और बस ये ऑनेस्टी इसलिए है कि मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ। देखो काव्या, पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, तुम बस मेरी अच्छी दोस्त हो, तुम मेरी कभी प्यार नहीं बन सकती हो। समझने की कोशिश करो। तुम समझने की कोशिश करो रमेश, मैं अब समझाता हूँ, चलो अब नीचे चलो। इस तरह कहकर काव्या को लेकर वो नीचे चला जाता है। उधर चंदन के घर पे सभी लोग बैठे हुए थे। अनामिका सबके लिए चाय लेकर आती है। सभी लोग अनामिका को देखते हैं। सभी को अनामिका पसंद आती है। बहन जी, ये मेरी बेटी अनामिका है। जैसी मैंने उसे देखा मुझे समझ में आ गया, लड़की बहुत ही अच्छी है। मेरे बेटे के साथ इसकी शादी करवा देते हैं। ये सुनकर चंदन बहुत खुश हो जाते हैं। अनामिका शर्मा जाती है। तभी देखती है घर के सामने एक कार खड़ी है तो वो घबरा जाती है, पर शारदा ये बात समझ जाती है। क्या बात है अनामिका, तुम कार ऐसे देख रही हो, तुम्हें कार बहुत पसंद है क्या? नहीं नहीं,
मुझे कार से बहुत डर लगता है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। अनामिका शर्मा के वहाँ से चली जाती है। चंदन, आज से अनामिका तुम्हारी बेटी नहीं मेरी भी बेटी है। अच्छा दिन देख के फिर से हम एक बार मुलाकात करेंगे। ये सुनकर चंदन बहुत खुश होते हैं। गाड़ी में बैठ के शारदा और उसके परिवार चले जाते हैं। अनामिका जो बगीचे में थी उसके पास चंदन और दामोदर आते हैं। पिताजी, मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझे पता है ये रिश्ता तुम क्यों नहीं करना चाहती। अमीर लोग अच्छे दिल के नहीं होते हैं, उन्हें लगाव नहीं होता। तुम्हें डर है कि उनके मन में सिर्फ पैसे ही होंगे, यही ना? हाँ चाचा जी। जब तुम उनके घर पे जाओगी तो समझ में आएगा तुम्हारी सोच गलत है। इतना कहकर दामोदर वहाँ से चला जाता है। अनामिका इस बात को लेकर सोचने लगती है। कुछ दिनों के अंदर ही अनामिका और रमेश की बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। अनामिका अब अमीर सासू माँ के घर पे रहने आती है। दरवाजे के पास रमेश की बहन रितिका आरती लेकर खड़ी रहती है। भैया, आपको भाभी का नाम लेना है और भाभी आपको भैया का नाम लेना है। मेरा नाम रमेश है और मेरी पत्नी का नाम अनामिका है। मेरा नाम है अनामिका और मेरे पति का नाम रमेश। कहने के दौरान अनामिका शर्मा जाती है। फिर दोनों अंदर जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह उठ के अनामिका मंदिर में दिया जलाती है। शारदा उसके पास जाती है। मैं सब कर लूंगी, तुम जाके आराम करो बहू। कोई बात नहीं माँ जी, आपकी बहू आ गई है ना, मैं सब कर लूंगी। अनामिका घर का सारा काम काज खाना पकाने लगती है। ननद रितिका अनामिका को भाभी भाभी कहकर बड़े ही प्यार से दिन भर बुलाते रहती है। खाना खाने के दौरान भी सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। सभी लोग एक साथ सिनेमा देखने जाते हैं, पार्क घूमने जाते हैं। एक दिन खाना पकाने के दौरान अनामिका का हाथ जल जाता है। वो चिल्लाकर कहती है, पिताजी। अनामिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर शारदा, प्रसाद, रितिका, रमेश सभी लोग वहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं। ये देखकर अनामिका के दोनों आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हम सब यहीं पे है बहू। ये देखकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अब अनामिका गर्भवती होती है। ये खबर मिलते ही घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। खबर मिलते ही गांव से पिता चंदन एक टोकरी आम लेकर अनामिका के पास आते हैं। आप कैसे पिताजी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? इस तरह पिता चंदन गर्भवती बेटी अनामिका से ढेर सारी बातें करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन ननद रितिका एक गिलास दूध लेकर गर्भवती बहू अनामिका के पास आती है। भाभी, दूध पी लीजिए, डॉक्टर का दिया हुआ पाउडर भी मैंने इसमें मिला दिया है। मेरा भतीजा बिल्कुल गोरा और स्वस्थ होना चाहिए। कैसे पता कि ये बेटा होगा रितिका? बेटी भी तो हो सकती है। अगर लड़की भी होगी तो मेरी तरह ही खूबसूरत होगी। ये बात हो ही रही थी कि तब तक सासू माँ शारदा टैबलेट और पानी लेकर वहाँ पे आती हैं। बहू, ये दवाइयाँ ले लो, आधे घंटे बाद तुम्हारा पसंदीदा सब्जी, 2 अंडे और दाल दूंगी। इस तरह शारदा कहती है। दे दीजिए माँ जी, अगर मैं भूल जाऊँ तो आप लोग दोनों है ना याद दिलाने के लिए। पहले दवाइयाँ दे दीजिए, मैं ले लेती हूँ। शारदा जो दवाइयाँ लाई थी वो अनामिका को दे देती है। अनामिका दवाई खा लेती है। करीबन 2 घंटे निकल जाते हैं। गर्भवती बहू अनामिका झूले में बैठी होती है और सासू माँ शारदा उसे अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। तब तक ननद रितिका वाटर बॉटल लेकर वहाँ आती है। रितिका, कब तक तुम इस तरह से खड़ी रहोगी? आओ ना, यहाँ बैठो। 3 लोगों के लिए उस झूले में बैठने में तकलीफ होगी भाभी। मैं खड़ी ठीक हूँ, आप मेरी बात छोड़िए, पेट भर के खाना खाइए। हाँ बहू, तुम आराम से खाना खा के थोड़ी देर सो जाओ। 4 बजे मैं तुम्हें जूस दूंगी। इतना कहकर वो बड़े ही प्यार से अनामिका को खाना खिलाने लगती है। अनामिका मन ही मन सोचने लगती है, मैं अमीर लोगों को बहुत ही गलत समझती थी। अमीर लोगों में भी ऐसे अच्छे लोग होते हैं। अब मुझे समझ आया, अब से मैं भी अमीर हूँ। उस दिन से अनामिका भी सबके साथ मिलजुल के खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। अनामिका के मन में अमीरों को लेकर जो भी ख्यालात थे वो सब बदल जाते हैं। ननद का सम्मान, सासू माँ का प्यार, ये सब कुछ देखकर अनामिका को अपने ससुराल के ऊपर बहुत गर्व होता है। ये सब देखकर इतना अच्छा रिश्ता लाने के लिए, अनामिका को अच्छे ससुराल भेजने के लिए वो दामोदर काका के प्रति बहुत आभार रहती है।
ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। उस दिन रविवार था। चूंकि सभी की छुट्टी थी, बच्चे हरीश, भव्या, उसके साथ सासू माँ शारदा, ससुर जी प्रसाद, पति रमेश, ननद मालिनी सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अनामिका सबको पत्ते के ऊपर खाना परोस देती है। अरे बहू, तुम पनीर मसाला लेकर आई हो ना, जल्दी परोसो, उसे चखने के लिए मेरे मुंह से पानी आ रहा है। अरे इतनी हड़बड़ी क्या है? पनीर बटर मसाला बहू सबके लिए बनाई है, वो अकेली खा लेगी क्या? एक एक करके वो परोसेगी। हाँ पिताजी, भाभी का बस 2 ही हाथ है, ऊपर से सारा काम वही करती है। अभी वो चावल दे रही है, उसके बाद आपका पसंदीदा पनीर भी देंगी। थोड़ा सब्र तो रखिए पिताजी। मालिनी के इस तरह से कहने पर अनामिका पनीर मसाला सबसे पहले प्रसाद को जाके देती है। उसके बाद बाकी सभी को वो परोसती है। फिर सभी लोग खुशी खुशी पनीर बटर मसाला खाने लगते हैं। बहू, तुमने सभी को परोस दिया, तुम अपने भी परोस के खाओ। आप लोग खाइए पिताजी, सबका खाना हो जाने के बाद मैं खाऊंगी। अभी फिर बच्चों को कुछ चाहिए होगा तो मुझे उठ के हाथ धो के फिर उन्हें देना पड़ेगा। ठीक है बहू। वैसे बहू, जब भी तुम पनीर मसाला बनाती हो ना, हर बार अलग स्वाद होता है, बहुत ही अद्भुत, खा के दिल भर जाता है। बहुत हो गया अब तारीफ करना। बहू भी अभी खाएगी पनीर बटर मसाला, उसके लिए पेट में थोड़ा जगह छोड़ दीजिए कि ऐसे ही भर देंगे। उसके कहने पे फिर प्रसाद कुछ कहते नहीं, चुपचाप वो पेट भर के पनीर मसाला खाते हैं और फिर बगीचे में हाथ धोने के लिए नल के पास जाते हैं। वहाँ नल में वो अपने हाथ धोते हैं। थोड़ी देर बाद शारदा, रमेश, मालिनी, बच्चे सभी लोग एक एक करके नल के पास आते हैं। नल के पानी में वो अपने हाथ धोते हैं। उधर अनामिका बचा कुचा चावल और पनीर मसाला पड़ोस के अकेले अकेले खा रही होती है। मंदिर प्रांगण में एक पेड़ के नीचे सीमेंट बेंच पर वरुण बैठा होता है। जल्दी आओ मालिनी, मुझे तुम्हें खुशखबरी देनी है। वो कह ही रहा था कि तब तक मालिनी घबराते हुए उसके पास आती है। क्या हुआ वरुण? जानबूझ के बार बार तुम मैसेज कर रहे थे, ऐसा क्या है? हमारे प्रेम विवाह के लिए मेरा परिवार तैयार हो गया है, यही गुड न्यूज देने के लिए मैं तुम्हें बार बार मैसेज कर रहा था। वरुण की इस तरह से कहने पर मालिनी बहुत खुश हो जाती है। वाह वरुण, ये तो बहुत ही खुशखबरी है। चलो हम बेकरी जाके सेलिब्रेट करते हैं। हम जरूर सेलिब्रेट करेंगे, अगर ये बात अपने घर में भी कहती हो तो। मैं घर पे अभी तक नहीं बताई हूँ, मैंने भाभी से बताया था, उन्होंने कहा कि तुम्हें घर पे ले आने के लिए। जरूर जाऊंगा मालिनी, मैं माँ पिताजी से भी कहूँगा कि वो चल के तुम्हारे घर पे बात करे। अरे वाह, आप तो बड़े चालाक निकले। इस तरह दोनों बातचीत करते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। उधर बगीचे में फूलों के पौधों के बीच एक बिस्तर पे शारदा, प्रसाद, रमेश बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर अनामिका आती है। क्या हुआ बहू, 2 मिनट भी विश्राम नहीं की, तुम यहाँ आ गई? मालिनी के बारे में आप लोगों से कुछ बात करने आई माँ जी। ये सुनकर शारदा बड़े ही आश्चर्य होकर देखने लगती है। प्रसाद चिंतित हो जाते हैं। क्या कहा? मालिनी के बारे में? क्या हो गया मालिनी को? हाँ, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है पिताजी। असल में वरुण नाम का एक लड़का उसी के साथ काम करता है, उससे प्यार करती है मालिनी। अनामिका जब इस तरह कहती है, उसकी बातें सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। ननद उधर प्रेम संबंध में है, तुम उसे नहीं समझा के उल्टा तुम उसे कह रही हो कि उस लड़के को घर पे ले आकर मिलवाए। हाँ, नाराज मत हो शारदा, हमारी बहू सोच विचार करके ही सब कुछ कहती है। हाँ माँ, आपको भी तो पता ना कि अनामिका सही है, वो कुछ कहने या करने से पहले कई दफे सोचती है। वैसे भी वो लड़का हमारे घर आ ही रहा है, तो देखते हैं, बातचीत करते हैं, फिर हम फैसला ले सकते हैं। रमेश के इस तरह से कहने पर शारदा बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वहाँ वरुण का घर था। घर के सामने एक ऑटो आके रुकता है। ऑटो की आवाज सुनकर पिताजी चंदन घर से बाहर निकल आते हैं और ऑटो को देखते हैं। सुजाता, और कितना वक्त लगेगा? बेटा फोन कर रहा है, काफी वक्त हो गया है, अब तो ऑटो भी आ चुका है। इस तरह कहने पर सुजाता घर के अंदर से बाहर निकल आती है, दरवाजे पे ताला लगाती है और फिर दोनों जाके ऑटो में बैठ जाते हैं। उधर घर पे लकड़ी के चेयर पे चंदन, प्रसाद, वरुण
और रमेश बैठे हुए होते हैं और जमीन पे चटाई के ऊपर शारदा, सुजाता, मालिनी और बच्चे बैठे होते हैं। अनामिका खड़ी होती है। वरुण को देखते ही लगने लगता है कि इन दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। परिचय होने के बाद चंदन वरुण के बारे में बताने लगते हैं। देखिए प्रसाद बाबू, हम बहुत गरीब परिवार है, छोटा परिवार है। हमारा एक ही बेटा है, उसी को हमने पढ़ाया लिखाया। वो खुश रहना चाहिए। हमें आपकी बेटी पसंद है। अब आप जो कहेंगे वही होगा। हमें बच्चों को पूछने की तो जरूरत नहीं, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर हम लेन देन की बात कर ले तो वो बेहतर होगा। भाई साहब, यहाँ लेन देन की कोई बात नहीं है। जो आप देंगे अपनी बेटी को ही देंगे। शादी के खर्च को हम बांट लेंगे। क्या कहती है बहन जी? बिना झिझक के बताइएगा। ये सुनकर शारदा बिल्कुल चुप रहती है। चाचा जी, माँ शांत है, इसका मतलब है उनकी मंजूरी है। इस तरह से कहने पर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उस दिन मालिनी और वरुण का शादी का दिन था। पूरा घर सजाया हुआ था। पूरा घर रिश्तेदार और मेहमानों से भरा हुआ था। उधर मालिनी दुखी होकर ड्रेसिंग टेबल के पास बैठी होती है। वहाँ पर अनामिका आती है। भाभी, माँ कहाँ है? जब तक मेरी शादी होके विदाई ना हो जाए तब तक माँ ऐसी चुप रहेगी क्या? देखो मालिनी, आज तुम दुखी मत हो। आज तुम दुल्हन हो, तुम्हें खुश रहना चाहिए। सासू माँ का गुस्सा तो पता है, वो बस थोड़ी देर के लिए है। तुम तैयार हो जाओ। इस तरह कहकर शारदा अपने कमरे में बैठी थी। वहाँ अनामिका जाती है। वहाँ रमेश और प्रसाद भी पहले से थे। आप लोग जो भी कहें, मुझे वो लड़का पसंद नहीं। हम गरीब हैं और गरीब देखकर हम अपनी बेटी को उस घर में भेजें। आप भले शादी करवा रहे हैं, पर मुझे इसमें बिल्कुल मंजूरी नहीं। आप नहीं चाहते कि उसे तकलीफ हो, पर मनी मन मैं बहुत परेशान हूँ। माँ जी, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपको उपदेश दूं, पर आपको अच्छे से पता है कि शादी कैसे संपन्न किया जाता है। अगर मालिनी की किस्मत में उस घर में जाना लिखा है, तो हम कौन होते हैं इस चीज को बदलने के लिए? बहुत सही बात कही है बहू तुमने। माँ, अगर तुम परेशान होके इस तरह से बात नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? अगर तुम्हें शादी नहीं देखनी मत जाओ, कम से कम किचन तो तुम संभाल लो। इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है। शादी के मंडप में वहाँ वरुण और मालिनी बैठी होती है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं और ये सब देखकर शारदा अपना मुंह बना लेती है। सारे पकवानों में मैंने मिर्च मिला दिया है, ज्यादा नमक डाल दिया है, सारा खाना बर्बाद हो गया है। सब एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तो ये रिश्ता ही टूट जाएगा। शारदा इस तरह सोचती है और फिर जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ये देखकर शारदा मन ही मन बहुत खुश होती है। भाई साहब, सारे पकवान बर्बाद हो गए हैं। जो रिश्तेदार आए थे वो लड़ रहे हैं। आप कुछ कीजिए। आप परेशान मत होइए भाई साहब। मेरी बहू पनीर मसाला बहुत अच्छा बनाती है। मैं उसे बनाने को कहता हूँ, वो अभी पनीर मसाला बनाकर ले आती है। आप परेशान मत होइए। हाँ चाचा जी, मैं अभी सबको समझा के कहती हूँ। आप बस जाके शादी जारी रखिए। ये कहकर अनामिका वहाँ जाती है जहाँ लोग लड़ाई कर रहे थे। वो सभी को हाथ जोड़ के कहने लगती है, मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। गलती से ऐसा हो गया होगा। अगर आप 30 मिनट इंतजार करेंगे तो मैं आपके लिए पनीर मसाला बना के ले आऊंगी, फिर आप सब लोग खा सकते हैं। उसकी बातें सुनकर सभी लोग लड़ाई बंद कर देते हैं। फिर अनामिका जल्दी से चूल्हे पे जाके पनीर मसाला बनाने लग जाती है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। वरुण और मालिनी की शादी होने लगती है। देखते देखते आधा घंटा निकल जाता है। आधे घंटे के अंदर अनामिका पनीर मसाला बना के तैयार कर देती है। फिर सभी लोग लाइन में बैठकर अच्छे से खाना खाते हैं। अनामिका का बनाया हुआ पनीर मसाला सभी को बहुत पसंद आता है। सभी लोग अनामिका की बहुत प्रशंसा करते हैं। फिर मालिनी और वरुण शारदा के पास जाते हैं। माँ, मैं जा रही हूँ। इस तरह से क्यों आप रूठी हुई है बताइए? ताकि हमारी शादी रुक जाए, इसीलिए आपने सारा खाना बर्बाद कर दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा, पर कुछ कह नहीं सकती। आखिरकार भाभी जाके पनीर मसाला बनाई, सभी लोगों ने अच्छे से खाया, तब जाके शादी संपन्न हुआ। ये सब सुनकर शारदा का माँ का मन पिघल जाता है। बेटी को देखकर वो रोने लगती है। मुझे माफ कर देना बेटा। ससुराल में खुशी खुशी रहना, सास ससुर का सेवा करना। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो भाभी को फोन करके बताना।
आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पे। शारदा की बातें सुन के मालिनी बहुत खुश हो जाती है। अनामिका भाभी, आपका पनीर मसाला बहुत ही स्वादिष्ट था। अगर आप एक करी पॉइंट शुरू करते हैं तो बहुत पैसे कमाएंगी और सारी गरीबी खत्म भी हो जाएगी। जरूर से भैया, इससे पहले भी जिन्होंने खाया उन्होंने कहा था। मैं भी इस बारे में सोच ही रही थी। अनामिका की ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। मालिनी और वरुण कार में जाके बैठते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उस दिन के बाद से अनामिका